अगर मैं आपको बोलूं कि एक इंसान ने 45 दिन तक नो कांटेक्ट फॉलो किया और एक रात उसकी पूरी लाइफ पलट गई, तो आप मानोगे दोस्तों? आज जो अनुभव मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, वो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजा है। इन्होंने अपने दिल की बातें पूरे भरोसे के साथ लिखा और शेयर किया है और कहा कि शायद उनकी ये जर्नी किसी और इंसान की भी मदद कर सके। प्राइवेसी रीजंस की वजह से इन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, लेकिन इनकी बातों को साफ, गहराई से और समझने लायक बनाने के लिए मैं इसे एक कहानी के अंदाज में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। एक ऐसा इंसान जिसे अपने ही रिश्ते में इतना कुछ सहना पड़ा कि एक दिन वो टूट गया, थक गया और उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो गलत क्या कर रहा है। कोई भी रिश्ता जब टूटता है तो वो सिर्फ दो लोगों के बीच की दूरी नहीं बढ़ाता, वो इंसान के भीतर तक कुछ तोड़ जाता है। और यही इस कहानी का पहला सच है। रिश्ता टूटने के बाद उस इंसान का हाल ऐसा था जैसे भीतर बसा पूरा संसार किसी ने जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया हो। हंसी, बातें, फोन कॉल्स, छोटे छोटे मोमेंट्स सब हवा में गायब हो गए थे। उसके कमरे में सब कुछ वही था, बस उसकी जिंदगी वैसी नहीं रही। बातचीत बंद हो चुकी थी। पहले वो कोशिश करता था कि कुछ ठीक हो जाए। वो हमेशा सोचता था कि चलो एक बार बात कर लेते हैं, एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन सामने से सिर्फ ठंडापन मिलता था। वो जो कभी सबसे करीबी था, वही अचानक बिल्कुल दूर, बिल्कुल चुप जैसा हो गया था। मनाने की पूरी कोशिश उसने कर ली थी। मैसेजेस, कॉल्स, लंबी लंबी बातें लिखना, ये सब आजकल के रिश्तों की सबसे आम दवाएं हैं। लेकिन शायद ये दवाएं तभी काम करती हैं जब सामने वाला सुनने की इच्छा रखता हो। यहां तो हालत ऐसी थी कि हर कोशिश उसे और छोटा और कमजोर महसूस करा रही थी, जैसे बार बार हाथ बढ़ाने पर भी दूसरा इंसान उस हाथ को खाली छोड़ दे। दिन में वो ठीक दिखने की कोशिश करता, लेकिन रात तो अलग ही दुनिया होती है। रात में सारे सवाल ऊपर आ जाते हैं। वो सोचता कि क्यों खत्म हुआ? क्या मैं सच में इतना बुरा हूं? क्या वो मुझे कभी याद करता होगा? क्या मेरे बिना वो खुश है? इस तरह के सवाल किसी को भी अंदर तक तोड़ सकते हैं, और वो भी इन्हीं सवालों में डूब गया था। रात में उसे नींद नहीं आती थी। करवटें बदलते बदलते पूरा समय निकल जाता। कभी अपने फोन की स्क्रीन को बस ऐसे ही घूरता रहता जैसे उम्मीद कर रहा हो कि शायद कोई मैसेज आ जाए। कभी पुरानी चैट खोल लेता, वो चैट जिसमें कभी प्यार था, अपनापन था, दो लोगों की दुनिया थी। अब वही चैट उसे चुभने लगी थी। रिश्ते टूटते समय सिर्फ दो लोग अलग नहीं होते। एक इंसान अपनी आदतें, अपना रूटीन, अपनी उम्मीदें, सब कुछ खो देता है। और यही इस व्यक्ति के साथ हुआ। उसके मन में बार बार वही बातें घूमती रहती हैं कि मैंने कहाँ गलती की, मैं क्यों कम पड़ गया। जब भी कोई रिश्ता टूटता है तब दिल की सबसे बड़ी लड़ाई होती है खुद को दोष देने की। वो इंसान खुद को समझाता भी था कि ठीक हो जाऊंगा, पर भीतर कहीं डर छिपा था कि शायद वो अब कभी पहले जैसा नहीं होगा। कई बार उसे लगता कि रिश्ता अगर थोड़ा और संभाला जाता, अगर थोड़ा और धैर्य रखा जाता, अगर समझदारी थोड़ी और दिखाई जाती तो शायद आज हालात ऐसे ना होते। लेकिन जिंदगी अगर और क्यों में उलझकर कभी आगे नहीं बढ़ती। और फिलहाल वो दोनों ही बातें उसके भीतर बसी हुई थी। उसकी हालत बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई अपना सबसे कीमती सामान कहीं गिरा दे और उसे वापस पाने का रास्ता ही ना मिले। दिल टूटा था, दिमाग उलझा था और खुद के ऊपर से भरोसा उठ रहा था। वो खुद को पूरी तरह अकेला महसूस कर रहा था। बाहर की दुनिया चल रही थी, लोग हंस रहे थे, काम कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसकी दुनिया वहीं की वहीं रुकी हुई थी जहां वो दूसरा इंसान छोड़कर चला गया था। कहते हैं कि टूटना बुरा नहीं होता, टूटना इंसान को बदलने का मौका देता है। लेकिन इस सिचुएशन में किसी को यह समझ नहीं आता। इस इंसान को भी नहीं आया। वो बस यही महसूस करता था कि उसकी लाइफ में सब कुछ उलझ गया है। जैसा वो चाहता था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। उसकी आवाज सुने बिना ही सामने वाला आगे बढ़ चुका था और वो अब भी वहीं खड़ा था, उम्मीद और दर्द के बीच। यही वो दौर था जब उसकी कहानी एक मोड़ पर पहुंचने वाली थी। वो मोड़ जिसने उसकी पूरी जिंदगी पलट दी। एक रात उसके कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। छत पर लटकता पंखा घूम रहा था, लेकिन उसके अंदर जो हलचल थी वो किसी तूफान से कम नहीं थी। वो करवटें बदलते बदलते थक चुका था।
वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ये बिस्तर आराम देने के लिए नहीं, बल्कि उसके सारे दर्द की याद दिलाने के लिए बना हो। हर बार जब वो आंखें बंद करता तो वही चेहरा सामने आ जाता, वही बातें, वही पल और वही आखिरी दिन जब सब टूट गया था। आप जानते हो, जब रातें लंबी हो जाती है ना, तो इंसान का दिमाग कई गुना तेज चलने लगता है। वो सोच रहा था कि काश सब ठीक हो जाता, काश एक कॉल आ जाती, काश सामने वाला बोल देता कि चलो बात करते हैं। लेकिन काश पर कोई रिश्ता वापस नहीं आता, और यही बात उसे सबसे ज्यादा खाए जा रही थी। उसने गहरी सांस ली और फिर करवट बदली, लेकिन दिल का दर्द करवट बदलने से कहां जाता है। जब नींद ना आए तो इंसान का हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ जाता है। उसने भी वही किया। फोन उठाया, स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और उसकी आंखें हल्की सी चमक उठी, शायद एक छोटी सी उम्मीद से कि कहीं कोई मैसेज आया होगा। लेकिन कुछ भी नहीं। स्क्रीन खाली थी, कोई मिस कॉल नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं, कुछ भी नहीं। उसने आह भरी और यूट्यूब खोल दिया। दिल में बस यही ख्याल आया कि चलो थोड़ा मन कहीं और लगा लूं, शायद थोड़ा हल्का महसूस हो जाए। लेकिन कभी कभी यूट्यूब भी हमें वही दिखाता है जिसके बारे में हमारा दिमाग सबसे ज्यादा सोच रहा होता है, क्योंकि हम यूट्यूब पर अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। स्क्रीन पर सीधे एक वीडियो सामने आ गई जिसमें लिखा था कि बस चुप रहो, नो कॉन्टैक्ट की असली ताकत। उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया। ये क्या है? नो कॉन्टैक्ट, सिर्फ चुप रहने से क्या बदलेगा? मानो किसी ने उसके दिमाग की फाइल खोलकर वही टॉपिक स्क्रीन पर डाल दिया हो जिसकी वजह से उसकी रातें खराब थीं। वीडियो एंडलेस स्टोरी की थी। उसने कभी ज्यादा ऐसे वीडियोस नहीं देखे थे, लेकिन उस रात जैसे इस एक वीडियो ने उसे आवाज लगाए हो। उसने वीडियो को प्ले किया और वीडियो शुरू हुई, और फिर उसमें एक लाइन बोली गई जिसने उसके दिल को सीधा छू लिया कि जब आप खुद को बचाने के लिए पीछे हटते हो, तब दुनिया खुद आपकी तरफ वापस मुड़ती है। उसने स्क्रीन रोक दी। वो वहीं कुछ सेकंड तक चुप पड़ा रहा। आंखें स्क्रीन पर थीं, लेकिन दिमाग किसी और दुनिया में चला गया था। ये लाइन उसने पहली बार नहीं सुनी थी जिंदगी में, लेकिन आज ये लाइन उसके दिल में बिल्कुल चिपक गई थी। भले सामने वाला उसे छोड़ गया था, भले उसे लगता था कि वो अकेला पड़ गया है, लेकिन पहली बार उसे लगा कि शायद पीछे हटना कमजोरी नहीं, एक तरीका हो सकता है खुद को बचाने का। फिर उसने सोचने की कोशिश की, क्या मैं सच में अपने आप को भूलकर उसे मनाने की कोशिश में लगा हूं? क्या मैं अपनी ही इज्जत गिरा रहा हूं? क्या मैं खुद को तोड़ रहा था सिर्फ इसलिए कि वो वापस आ जाए? ये सवाल बहुत गहराई से असर करते हैं। और उस रात वही हुआ। उसने वीडियो फिर चलाई। हर लाइन उसे अपने बारे में बताती हुई लगी। हर एग्जाम्पल उसे अपने ही दर्द का रिफ्लेक्शन लगा। कई बार ऐसा होता है कि इंसान को बदलने के लिए एक लंबा सफर नहीं, बस एक सही वाक्य, एक सही समय पर बोला गया सच काफी होता है। उसने धीरे से फोन नीचे रखा। कमरे की अंधेरी रोशनी में वो खुद को महसूस करने लगा। पहली बार ऐसा लगा कि शायद जो वो बार बार मैसेज करना, बार बार समझाना, ये सब गलत दिशा में जा रहा था। उसका दिल भारी था, लेकिन एक छोटी सी क्लैरिटी भी थी। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा कि बस अब मैं खुद को चुनूंगा। उस पल में उसने कोई बड़ा फैसला तो नहीं लिया था, लेकिन हां, उसके अंदर कुछ हल्का सा बदल गया था। वो बदलाव दिखने में बहुत मामूली था, पर उसका असर अंदर तक पहुंचने वाला और बेहद गहरा था। उसने खुद से कह दिया कि अब मैं मैसेज नहीं करूंगा, अब मैं कॉल नहीं करूंगा, और अब मैं किसी को मनाने या समझाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। अब मैं खुद को बचाऊंगा, अब मैं खुद को चुनूंगा। उस रात उसे नींद आई या नहीं ये तो उसे भी नहीं पता, लेकिन इतना जरूर हुआ कि उसकी सोच बदल गई, और इसी सोच ने आगे जाकर उसकी पूरी जिंदगी को पलट दिया। शुरू हुआ नो कॉन्टैक्ट का पहला हफ्ता। नो कॉन्टैक्ट शुरू करने का फैसला लेना आसान होता है, लेकिन उसे निभाना, बस यही असली जंग है। उस इंसान ने भी जब ये कदम उठाया तब उसे पता नहीं था कि आने वाले 7 से 10 दिन उसकी जिंदगी के सबसे भारी, सबसे अकेले और सबसे परेशान करने वाले दिन बनने वाले हैं। पहले ही दिन उसे महसूस हुआ कि वो जिस आदत से बंधा हुआ था, मतलब किसी से बात करने की, उसे मिस करने की, और जैसे वो सब अचानक किसी ने छीन लिया हो।
सुबह आंख खुली तो आदतन उसका हाथ सीधे फोन की तरफ गया, मानो दिमाग ने बिना सोचे वही पुरानी रूटीन दोहराने की कोशिश की हो। पहली आदत यही थी कि क्या उसने कुछ भेजा होगा, क्या कोई मैसेज आया होगा, लेकिन स्क्रीन खाली थी, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई मिस्ड कॉल नहीं, बस साइलेंस। और यहीं से उसके पहले हफ्ते की असली कहानी शुरू होती है। दिमाग कहता था कि उसे मैसेज मत कर, लेकिन दिल तो अपने हिसाब से चलता है। दिल बार बार फुसफुसाता कि एक बार लिख दो, बस एक बार, शायद इस बार बात सुन ले। वो कई बार फोन खोलता, व्हाट्सएप खोलता, उसका चैट बॉक्स खुला देखता, टाइपिंग शुरू करता, कभी हाई टाइप करता, कभी लंबा सा मैसेज लिख देता जिसमें सारा दर्द, सारा गिल्ट, सारा प्यार होता, और फिर भेजने से पहले पूरा डिलीट कर देता। वो जानता था कि अगर अभी उसने भेज दिया तो फिर वही चक्र शुरू हो जाएगा, वही इग्नोर, इंतजार, परेशान होना, खुद को कोसना। इसलिए वो खुद से बार बार कहता कि आज नहीं, तू खुद को संभाल रहा है। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। पहले कुछ दिन मोबाइल उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। जहां भी जाता फोन जेब में वाइब्रेशन करता हुआ लगता जैसे कोई मैसेज आया हो, लेकिन होता कुछ नहीं। वो खुद ही अपने दिमाग में भ्रम पैदा कर देता। कभी कभी तो उसे सच में लगता कि शायद उस इंसान ने भी उसे याद किया होगा, शायद वो भी टाइप कर रहा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। नो कांटेक्ट एक अजीब सी खाली जगह छोड़ देता है। उस खाली जगह में इंसान अपने ही विचारों से लड़ता रहता है। ऐसे ही वो भी लड़ रहा था। रातें सबसे मुश्किल थी। दिन में तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन मिल जाता था, जैसे काम, लोग, पार्क, ट्रैफिक, कुछ ना कुछ चलता रहता था। लेकिन रात में अकेलापन सबसे जोर से काटता है। वो छत को घूरते घूरते थक जाता। घड़ी की टिक टिक उसे और बेचैन कर देती। कभी करवट बदलता, कभी ब्लैंकेट ठीक करता, कभी उठकर पानी पीता, लेकिन नींद तो जैसे थी ही नहीं। और फिर वो रो भी पड़ता। दर्द कभी शब्दों में नहीं होता, दर्द उन रातों में होता है जहां इंसान खुद से लड़ता है। उसका यही पहला हफ्ता था। उसने कई बार अपना इंस्टाग्राम खोला, दूसरे अकाउंट से स्टोरीज देखी, सोचा कि शायद सामने वाले ने कुछ ऐसा डाला हो जिससे उसकी अंदर की फीलिंग समझ आए। लेकिन हर बार वो कहीं ना कहीं उसी जगह आकर अटक जाता। उसे हर बार बस एक ही सच महसूस होता था कि सामने वाले की स्टोरी देखना दर्द देने के अलावा कभी कुछ नहीं देता। जैसे हर स्टोरी उसे ये याद दिला रही हो कि जो रिश्ता उसके लिए दुनिया था, वो अब सिर्फ स्क्रीन पर चलती एक दूर की झलक बन चुका है। वो खुद को बार बार रोकता और कहता कि नहीं, ये वीक मोमेंट है, तू हार मत मान, कल बेहतर होगा। लेकिन अगले दिन भी वही हाल। उसका दिल बार बार अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करता रहा। सबसे बड़ा दर्द ये नहीं था कि उसने मैसेज नहीं किया, सबसे बड़ा दर्द ये था कि अब तक उसने जितना भी दिया था वो किसी वैल्यू में बदलकर उसके पास वापस नहीं आ रहा था। पहले हफ्ते की सबसे कड़वी सच्चाई यही थी कि नो कांटेक्ट में सबसे ज्यादा लड़ाई सामने वाले से नहीं, खुद से होती है। उसे बार बार गिल्ट होता कि क्या मैं गलत कर रहा हूं, क्या नो कांटेक्ट से सब और खराब हो जाएगा, क्या वो मुझे गलत समझ लेगा। लेकिन फिर वो वीडियो वाली एक लाइन याद करता कि जब आप खुद को बचाने के लिए पीछे हटते हो, दुनिया खुद आपकी तरफ वापस मुड़ती है। और बस वही लाइन उसे फिर संभाल लेती। उस लाइन ने उसे कई बार मैसेज भेजने से रोका, कई बार उसे खुद की रिस्पेक्ट याद दिलाई, कई बार उसे दिल की नहीं दिमाग की सुनने पर मजबूर किया। पहले हफ्ते में उसे एक बात साफ समझ आई कि खुद को संभालने की प्रक्रिया शुरुआत में सुकून नहीं देती, उल्टा वो आपको हर तरफ से चुनौती देती है। पहले तो वो आपको हर तरफ से परखती है, आपके पुराने पैटर्न, आपकी भावनाएं, आपके डर सब सामने आकर पूछते हैं कि आपके पुराने पैटर्न क्या सच में बदलने का इरादा है या ये एक और कोशिश करना है। और उसमें ये टेस्ट पास किया। कठिन था, दर्द था, डर था, लेकिन उसने दिन पर दिन खुद को संभाल लिया। ये पहला हफ्ता था उसकी कहानी का सबसे अंधेरा हिस्सा, लेकिन इसी अंधेरे ने आगे चलकर उसकी जिंदगी में रोशनी लाने की नींव रखी। दोस्तों, अगर अब तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके सपोर्ट से ही स्टोइक संदेश और भी लोगों तक पहुंच पाता है। पहला हफ्ता जैसे तैसे बिताने के बाद उसे लगा कि शायद चीजें थोड़ा आसान होंगी।
सच तो यह है कि नो कांटेक्ट का सफर धीरे धीरे ही हल्का होता है। शुरुआत में दर्द सबसे ज्यादा होता है, पर दूसरे हफ्ते से इंसान भीतर से बदलना शुरू करता है। उसी बदलाव की शुरुआत उस इंसान के लिए भी होने वाली थी। दूसरे हफ्ते की शुरुआत में उसने स्टोइक संदेश की एक और वीडियो देखी, जिसमें वैल्यू बढ़ाने के बारे में बताया गया था। वो वीडियो जैसे उसके लिए ही बनाई गई हो। हर लाइन उसे उसकी अपनी गलती समझा रही थी कि कैसे वो दूसरे इंसान के पीछे भागते भागते खुद से दूर चला गया था, कैसे उसने अपने ही दिल के साथ कॉम्प्रोमाइज किया था, सिर्फ इसलिए कि कोई उसे छोड़कर न चला जाए। वीडियो में एक बात बोली गई थी कि जो इंसान अपनी वैल्यू खुद तय नहीं करता, दुनिया उसे कम आंकने लगती है। ये लाइन उसके भीतर कहीं गहरी उतर गई। उसे लगा जैसे कोई उसकी आंखें खोल रहा हो। वीडियो खत्म होने के बाद पहली बार उसने खुद से ये सवाल पूछा कि मैं खुद को किस जगह पर रख रहा हूं। और इसी सवाल ने एक छोटा सा लेकिन बेहद जरूरी बदलाव लाया। उसने अपने फोन की सारी नोटिफिकेशंस बंद कर दी। ये कोई बड़ा कदम नहीं लगता, लेकिन जो लोग किसी के रिप्लाई का इंतजार करते करते टूट चुके होंगे, उनके लिए नोटिफिकेशन ऑफ करना अपने दिल को थोड़ा सा आराम देना होता है। उसे महसूस हुआ कि अब हर वाइब्रेशन, हर बीप उसके इमोशंस को नहीं हिलाएगी। अब वो बार बार फोन नहीं देखेगा और ये छोटी सी चीज उसके दिमाग के बोझ को थोड़ा कम कर देगी। अब शुरू हुआ तीसरा हफ्ता। शरीर बदलता है तो मन भी बदलता है। तीसरे हफ्ते तक उसे समझ आने लगा था कि सिर्फ दिमाग में सोचते रहने से कुछ नहीं बदलने वाला। उसे अपनी एनर्जी को किसी सही जगह लगाना होगा, कुछ ऐसा जो उसे अंदर से मजबूत महसूस कराए। इसी सोच के साथ उसने वर्कआउट शुरू किया। उसने योगा करना शुरू किया। पहले दिन सिर्फ 5 मिनट करा, दूसरे दिन 10 मिनट। धीरे धीरे ये उसकी रूटीन बनने लगा। जब आप अपने शरीर और फिटनेस पर काम करना शुरू करते हो तो दिमाग का बोझ अपने आप हल्का होने लगता है। फिटनेस के लिए काम करने के बाद एक अजीब सी राहत मिलती थी, जैसे उसके दर्द की परतें धीरे धीरे पसीने के साथ बाहर निकल रही हों। पहले जहां वो हर रात रोता था, अब उसे थोड़ी थकान के साथ राहत भी मिलती थी। और थकान वाला इंसान दर्द से कम, नींद से ज्यादा जुड़ जाता है। वर्कआउट का असली असर उसके कॉन्फिडेंस पर दिखने लगा। आईने में वो खुद को थोड़ा बेहतर देखने लगा। चेहरे पर पहले जैसी उदासी नहीं थी। दिल में एक छोटा सा प्राउड फीलिंग आने लगी कि अच्छा, मैं खुद के लिए कुछ कर रहा हूं। चौथे हफ्ते तक उसकी सोच बदलने लगी थी। वो अब हर चीज उसी नजर से नहीं देख रहा था जैसे पहले देखता था। अब वो अकेलेपन को पनिशमेंट नहीं, सेल्फ इंप्रूवमेंट का मौका समझने लगा। उसका काम पर उसका फोकस वापस आने लगा और फोकस की वजह से काम पर उसका अच्छा परफॉर्मेंस होने लगा। बॉस भी कहने लगे कि तुम्हारा काम अब पहले से ज्यादा बेटर हो गया है। जहां पहले वो घंटे भर स्क्रीन घूरता रहता था, अब वो अपने टास्क पूरा करने लगा। अब दिमाग में सिर्फ वही इंसान नहीं घूमता था, अब उसके गोल्स भी लौटने लगे थे। उसका माइंड क्लियर होने लगा। वो समझने लगा कि किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। हाँ, दर्द होता है, लेकिन दर्द इंसान को मजबूत बनाना सिखाता है। इस दौरान उसने अपने बारे में कई बातें नोटिस की। वो अब जल्दी अपसेट नहीं होता। वो छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होता। उसे अब फोन चेक करने की जरूरत कम पड़ती। उसे खुद के साथ समय बिताने में परेशानी नहीं होती। अब नए लोग उसकी लाइफ में जुड़ने लगे थे। इन सब बदलावों ने उसके अंदर एक शांत कॉन्फिडेंस पैदा किया। वो कॉन्फिडेंस जो रो कर नहीं, धीरे धीरे खुद को संभाल कर आता है। चौथे हफ्ते तक वो इंसान जो टूट चुका था, अब अपने बेहतर रूप में बदल रहा था। अब उसकी आंखों में वही उम्मीद लौट रही थी जो कभी रिश्ते में खो गई थी। उसे यह भी समझ आने लगा था कि नो कांटेक्ट सिर्फ डिस्टेंस का फैसला नहीं होता, वो सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ उठाया गया पहला कदम होता है। और उसने वो कदम उठा लिया था। 5वां हफ्ता शुरू होते होते उसकी जिंदगी में वो बदलाव आने लगा था जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। पहले वो खुद से ही डरता था कि कहीं वो फिर टूट ना जाए, कहीं वो फिर से उस पुराने चक्र में ना फंस जाए। लेकिन अब नहीं। अब वो भाग नहीं रहा था। अब वो दर्द से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। अब वो खुद को समझ रहा था, खुद को संभाल रहा था। उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगा था। पहले उसकी भावनाएं लहर की तरह ऊपर नीचे होती थी, कभी उम्मीद, कभी डर, कभी गुस्सा, कभी गिल्ट। लेकिन 5वें हफ्ते तक अंदर एक अजीब सी शांति आने लगी थी। वो उस इंसान के बारे में सोचता जरूर था, पर अब वो उसे डिफाइन नहीं करता था। इस बदलाव को सिर्फ वो नहीं, दुनिया भी महसूस कर रही थी, खासकर वो दूसरा इंसान जिसने उसे नजरअंदाज किया था। पहले कभी इस इंसान की स्टोरीज देखना भी वो दूसरा इंसान जरूरी नहीं समझता था, लेकिन अब हर स्टोरी पर उसका नाम दिखने लगा।
पहले वो ऑफलाइन दिखता रहता था, अब बार बार ऑनलाइन नजर आने लगा। पहले वो उसे देखते हुए भी अनदेखा कर देता था, अब वो उसकी हर छोटी एक्टिविटी नोटिस करने लगा। ये बदलाव अचानक नहीं आया था, ये उन 45 दिनों की खामोशी, उन 45 दिनों के सेल्फ रिस्पेक्ट, उन 45 दिनों के सेल्फ वर्थ का असर था। उसने देखा कि वो इंसान जो पहले उसे इग्नोर करता था, अब उसकी स्टोरी सबसे पहले देखता था। कभी हार्ट रिएक्ट नहीं करता, कभी मैसेज नहीं करता, पर हर बार देखता जरूर था। और आप जानते हो, कभी कभी देखना ही सबसे लाउड रिएक्शन होता है। वो स्टोरी व्यूज अब उसके लिए कोई खुशी नहीं थे, लेकिन हाँ, वो समझ चुका था कि चीजें बदल रही हैं। कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स ने भी इशारा देना शुरू कर दिया कि अरे यार, उसने पूछा था तेरे बारे में, आजकल वो इंसान तेरे बारे में बहुत बात करने लगा है। ये सुनकर पहले वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ। उसने सोचा कि अब क्यों, इतने दिनों बाद सडनली क्यों? लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि जब इंसान खुद बदलता है ना, तो सामने वाला भी बदलने पर मजबूर हो जाता है। पहले वो मैसेजेस में, कॉल्स में, सोशल मीडिया में, हर जगह उसके लिए मौजूद था, अब वो कहीं नहीं था। और कभी कभी इंसान को तभी आपकी कीमत समझ आती है जब आपकी गैर मौजूदगी का एहसास हो। उसके अंदर कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। अब वो खोया हुआ नहीं लगता था, अब वो स्ट्रांग दिखने की एक्टिंग नहीं कर रहा था, अब वो सच में स्ट्रांग बन रहा था। और फिर आया वो दिन जिसे वो शायद हमेशा याद रखेगा। रात का समय था, कमरा शांत, वो अपने काम में लगा हुआ था। इतने में फोन की स्क्रीन चली, एक मैसेज नोटिफिकेशन। उसका दिल एक पल को रुका। उसने धीरे से फोन उठाया, स्क्रीन अनलॉक की और वहां लिखा था कि क्या हम बात कर सकते हैं अभी। ये मैसेज उसी दूसरे इंसान की तरफ से था। उसने मैसेज पढ़कर आंखें बंद कर ली। एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उस मुस्कान में ना कोई जीत थी, ना कोई ईगो, बस एक समझ थी। कहानी बदल चुकी थी। 45 दिनों में सब कुछ बदल चुका था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये नहीं था कि मैसेज कौन कर रहा है, सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब उसे उस मैसेज की जरूरत नहीं थी। पहले अगर ये मैसेज आया होता तो शायद वो रो देता, शायद एक्साइटेड हो जाता, शायद तुरंत रिप्लाई कर देता। लेकिन आज वो किसी को मनाने नहीं जा रहा था, किसी का अप्रूवल लेने नहीं जा रहा था, किसी से अपनी वैल्यू प्रूव करने नहीं जा रहा था। आज वो खुद की इज्जत के साथ खड़ा था। उसने सोचा कि मैं वही इंसान नहीं हूं जो एक महीने पहले था। मैंने खुद को उठाया है, खुद को बनाया है। अब अगर कोई मेरी जिंदगी में आएगा तो मेरी वैल्यू के साथ आएगा। ये मैसेज उसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट की जीत थी। उसने फोन नीचे रखा, गहरी सांस ली और दिल से एक ही बात महसूस की, मैं बदला तब मेरी लाइफ बदली। स्टाइक संदेश की सिर्फ एक वीडियो ने मुझे दिशा दी, बाकी सफर मैंने खुद तय किया। ये लाइन पढ़कर मैं कुछ देर शांत बैठा रहा, क्योंकि ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी है जो टूटे हुए रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जो प्यार के नाम पर खुद को भूल जाता है और फिर एक दिन समझता है कि असली प्यार तो खुद से ही शुरू होता है। उन्होंने लिखा था कि जब उन्होंने नो कांटेक्ट शुरू किया तो उन्हें लगा था कि शायद इससे सामने वाला वापस आ जाएगा, लेकिन 45 दिनों के सफर में उन्हें यह समझ आया कि असली जीत सामने वाले के लौटने में नहीं होती, असली जीत खुद के पास वापस लौटने में होती है। वो लिखते हैं कि शुरू में लगा कि मैं खुद को पनिश कर रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि मैं खुद को हील कर रहा था। पहले मैं सिर्फ उसके बारे में सोचता था, फिर मैंने खुद के बारे में सोचना शुरू किया। पहले मैं हर वक्त इंतजार करता था, फिर मैंने खुद को बिजी रखना शुरू किया। पहले मैं उसके वर्ड से टूटता था, अब मैं अपनी साइलेंस से बन रहा था। ये बदलाव अचानक नहीं आया, ये बदलाव उन छोटे छोटे डिसीजन से आया जो उन्होंने हर दिन लिए। फोन दूर रखना, रिप्लाई का इंतजार न करना, अपने आप को समझना, अपने आप को समय देना, अपने शरीर और दिमाग दोनों को मजबूत बनाना। धीरे धीरे उन्हें यह एहसास हुआ कि वो जिन चीजों के लिए रो रहे थे, शायद वो चीजें उनकी जिंदगी के लिए जरूरी ही नहीं थी। इंसान तब बदलता है जब वो अपने दर्द से ऊपर उठकर खुद को समझना शुरू करता है, और उन्होंने यही किया। एक लाइन उन्होंने और लिखी जिसने सचमुच दिल छू लिया कि नो कांटेक्ट किसी और को बदलने के लिए नहीं था, नो कांटेक्ट मुझे खुद के सच दिखाने के लिए था। हम अक्सर ये सोचते हैं कि दूरी सिर्फ सामने वाले को महसूस कराएगी, लेकिन दूरी सबसे पहले हमें महसूस कराती है कि हम कौन हैं, हम किस पर निर्भर हैं, हम क्या डिजर्व करते हैं और हम किस चीज से कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे।
हमारी वीडियोस का असली मकसद यही है, आपको सही दिशा दिखाना, आपको याद दिलाना कि आपकी स्टोरी सिर्फ एक इंसान के जाने से खत्म नहीं होती। कई बार वो चैप्टर खत्म होने के बाद ही आपकी असली स्टोरी शुरू होती है। और फिर उन्होंने ये भी लिखा कि आज मैं उस इंसान को चाहकर भी ब्लेम नहीं करता, क्योंकि अगर वो मुझे छोड़कर न जाता तो मैं खुद को कभी ढूंढ नहीं पाता। ये मैच्योरिटी की आवाज है, ये हीलिंग की आवाज है, ये एक ऐसी जर्नी की आवाज है जो कई लोग शुरू तो करना चाहते हैं लेकिन पहला कदम उठाने से डरते हैं। नो कॉन्टैक्ट किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, खुद को वापस उठाने के लिए फॉलो किया जाता है। अगर आप भी किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, किसी ऐसे फेज में हो जहां आपको लग रहा हो कि सब खत्म हो गया, तो यकीन मानिए शायद आपको अभी भरोसा ना हो, लेकिन कुछ समय बाद आप खुद पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे कि अच्छा हुआ मैंने खुद को चुना। और अगर इस सफर में आपको कभी लगे कि आप अकेले हो, कोई समझ नहीं पा रहा या आप टूट रहे हो, तो बस एक बात याद रखना कि एंडलेस स्टोरी आपके साथ है। हम आपकी आवाज सुनते हैं, आपकी तकलीफ समझते हैं और इस हीलिंग जर्नी में आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। जरूरी नहीं कि हर बार 45 दिन में ही कुछ बदल जाए, कभी कुछ दिन तो कभी कुछ महीने भी लग जाते हैं। और ये भी सच नहीं कि हर इंसान नो कांटेक्ट करने से वापस आ ही जाए, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप नो कांटेक्ट को दिल से, ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आप जरूर उस मुकाम तक पहुंचते हैं जहां आपकी लाइफ बदलने लगती है, जहां आप पहले से ज्यादा मजबूत बनते हैं, पहले से ज्यादा समझदार होते हैं और वहीं से आपकी तरक्की शुरू होती है। जब आप खुद को संभाल लेते हैं, खुद की वैल्यू समझ लेते हैं, तो लोग खुद आपकी तरफ खिंच कर आने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी आपकी कोई कहानी है, कोई सफर, कोई अनुभव, कोई ऐसा सच जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है आपकी कहानी किसी और की जिंदगी में हिम्मत बन जाए। और अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को थोड़ी भी हिम्मत दी हो, थोड़ी भी क्लैरिटी दी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो इस समय इसी तरह के दौर से गुजर रहे हों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और याद रखिए कि एंडलेस स्टोरी हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद।